नमस्कार मित्रों, शेखर एस्ट्रोलॉजी चैनल पे आपका स्वागत है। आज हम चर्चा लेकर आए हैं पूजा घर में रखे जाने वाले मूर्तियों के विषय में। आज हम जानेंगे कि पूजा घर में किस प्रकार की मूर्ति नहीं रखना चाहिए, यानी सभी मूर्तियां जिन्हें आप पूजा घर में रखते हैं उनमें से कुछ मूर्तियां ऐसी होती है जिसे रखने से आपके जीवन में नकारात्मक प्रभाव देने लगता है। यानी पूजा घर में सभी प्रकार की मूर्तियां नहीं रखी जा सकती है। आइए आज हम जानते हैं कि पूजा घर में किस प्रकार की मूर्तियां रखने से हानि होने लगती है, या कहें कि देवी देवता कुपित हो जाते हैं, घर में वास्तु दोष दिखने लगता है। सबसे पहले पूजा घर के बारे में हम यह बात जान लें कि पूजा घर को हमेशा साफ स्वच्छ बनाकर रखें। पूजा घर में होने वाले गंदगी देवी देवताओं के आशीर्वाद से वंचित कर देता है। यदि घर में आपने पूजा घर बना रखा है तो उस पूजा घर की नियमित साफ सफाई अवश्य करें। देवी देवताओं के मूर्ति के संबंध में कहा गया है कि वैसी मूर्तियां जो अंदर से खोखला हो उसे भूलवश भी पूजा घर में नहीं रखना चाहिए। यानी कुछ मूर्तियां जो अंदर से खोखली होती है, आजकल के युग में प्लास्टर ऑफ पेरिस से बने अनेक मूर्तियां ऐसी आती है जो अंदर से खोखली होती है। अतः उन मूर्तियों को पूजा घर में नहीं रखना चाहिए। उन मूर्तियों की पूजा करने से आशीर्वाद की जगह पे केवल दुख और कष्ट उठाना पड़ता है, यानी देवी देवताओं के आशीर्वाद प्राप्ति में बाधा विघ्न लगा देता है। अतः अंदर से खोखली मूर्तियों को पूजा घर में नहीं रखना चाहिए। घर के पूजा घर में 9 इंच से बड़ी मूर्ति का रखना भी निषेध माना गया है। ज़्यादा बड़े आकार की मूर्ति को रखने पर अनेक समस्याएं प्रकट हो जाती हैं, क्योंकि मूर्तियों का विधिवत पूजा पाठ करना प्रतिदिन संभव नहीं हो पाता है और 9 इंच से बड़ी मूर्ति रखने पर उन्हें विधिवत रूप से पूजा पाठ करना अति आवश्यक हो जाता है। अतः घर में जो मंदिर बना रखे हैं उसमें छोटे आकार की ही मूर्तियां रखें। ऐसी मूर्ति जो कहीं से टूट गई हो, यानी खंडित हो गई हो, उन मूर्तियों को पूजा घर में रखना भी अशुभ प्रभाव देता है। अतः मूर्ति कितनी भी सुंदर हो, यदि वह टूट गई हो, खंडित हो गई हो, तो उसे पूजा स्थान से हटा दें, उसे किसी नदी में जल प्रवाहित कर दें, क्योंकि खंडित मूर्ति की पूजा करना भी अशुभ परिणाम देने वाला माना जाता है। घर के पूजा स्थान में, पूजा घर में कभी भी खड़ी मूर्तियां नहीं रखना चाहिए। यानी देवी देवताओं की जो प्रतिमा खड़े स्वरूप में, उन प्रतिमाओं को रखने से घर में शुभ परिणाम प्राप्त नहीं होते हैं। यानी देवी देवताओं की वैसी मूर्तियां जो बैठे हुए स्वरूप में हो, उन्हें ही रखकर पूजा स्थान में पूजा पाठ करना चाहिए। खड़े आकृति के जो मूर्तियां होती है उनके पूजा पाठ करने से देवी देवताओं का आशीर्वाद कम प्राप्त होता है। अतः इनसे भी हमें बचना चाहिए। एक भूल जो अक्सर लोगों से हो जाती है, किसी किसी घर में ऐसा देखा जाता है कि प्राचीन मंदिर में रखे मूर्ति को लाकर अपने घर में विराजमान कर देते हैं। यह गलती भूल से भी ना करें, क्योंकि प्राचीन मंदिर में रखे गए मूर्ति घर के मंदिर में रखने से अति अशुभ परिणाम देखने को मिलता है। क्योंकि जिस मंदिर में वह मूर्ति रखी हुई थी वहाँ जो विधिवत रूप से पूजा पाठ हो रहा था, अब आपके घर में रखने से उस मूर्ति का उस विधि से पूजा पाठ प्रतिदिन कर पाना संभव नहीं हो पाता और मंदिर में रखी मूर्ति प्राण प्रतिष्ठा करके जागृत अवस्था में रखी जाती है। अतः उसे वहाँ से हटाकर अपने घर में विराजमान करना एक शुभ परिणाम देने वाला कार्य नहीं माना जाता है। अतः घर में यदि मंदिर का निर्माण करते हैं तो हमें इन बातों का अवश्य ध्यान रखना चाहिए। घर के पूजा स्थान में अगर आपसे भी ये गलतियां हो रही है तो इसे यथाशीघ्र दूर कर लेना चाहिए, क्योंकि पूजा पाठ हम अपने लाभ के लिए करते हैं, देवी देवताओं के आशीर्वाद प्राप्ति के लिए करते हैं, परंतु इस प्रकार की कमी रहने से देवी देवताओं का आशीर्वाद हमें प्राप्त होने में दिक्कत होती है। हमें जो लाभ प्राप्त करना होता है वह लाभ नहीं प्राप्त होता है। अतः आप भी यदि यह गलती कर रहे हैं तो इसे शीघ्र अतिशीघ्र दूर कर लें। आज के लिए बस इतना ही। मन में कोई प्रश्न हो तो कमेंट में अवश्य पूछिएगा। दोस्तों, अगर आज का यह वीडियो आपको पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और दोस्तों को शेयर अवश्य कीजिएगा।
साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन के बटन को क्लिक कर लीजिएगा ताकि आगे आने वाले वीडियो की ज्ञानप्रद जानकारी आपसे छूट ना जाए। तो दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में। हमसे जुड़े रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।